आई थिंक आज बहुत सालों बाद 19 इयर्स के बाद मुझे मौका मिल रहा है टू टॉक गुरुजी के मंदिर में। गुरुजी का सेंस ऑफ ह्यूमर होता था जब वो मेरे को बोलते थे अपना सत्संग बताओ। मेरे को ऑलवेज बोलते थे कि शॉर्ट में दसी। पर आज इतने दिनों बाद मौका मिल रहा है तो मैं शुरू करना चाहूंगी विद मैं गुरुजी को मिली कैसे थी। So I met Guruji in 2000. I was pregnant with my baby. मेरी एक कंडीशन है जिसमें I have 2 uteruses, 2 uteruses हैं, रेयर कंडीशन है, एक किडनी है और ऐसे 2s of many organs है और कई organs ऐसे हैं जो है ही नहीं और इसीलिए प्रेगनेंसी बहुत डिफिकल्ट थी। इट वाज एंड मैं सारी प्रेगनेंसी के लिए आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड और ऐसा टाइम आ गया था कि आई हैड टू बी मैं लेटी हुई थी बेड पे, चल फिर नहीं सकती थी क्योंकि जो प्रेगनेंसी होती है इट्स द बेबी इज इन अ वाटर बैग और वो वाटर बैग लीक कर रही थी। सो बेड का नीचे का हिस्सा रेस था एंड 6th मंथ में आके ये वाटर बैग में जिसमें बेबी होता है या फीटस होता है उस वक्त एज द डॉक्टर्स वुड कॉल इट, अल्ट्रासाउंड दिन में 2 बार ही होता था, एक सुबह एक शाम। और डॉक्टर ने बताया था कि अगर वाटर यूनिट जो नॉर्मल वाटर यूनिट होता है जिसको लाइका काउंट कहते हैं, इट्स 120 यूनिट्स ऑफ वाटर होता है जिसमें बेबी रहता है और अगर 55 यूनिट्स के नीचे हो जाए तो वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा देते हैं। मैं अपने फादर के उस वक्त बहुत करीब थी, आई वॉज वेरी अटैच टू माई फादर। वो हॉस्पिटल आए हुए थे और वाटर बैग का जो सिचुएशन था, इट हैड रीच्ड अबाउट 60 यूनिट्स, 65 यूनिट्स। सो डॉक्टर्स का यही कहना था that we will have to terminate this pregnancy or we might have to terminate it क्योंकि इसको मिनिमम वेट या मिनिमम टाइम के लिए it's not going to make it. So उस रात को एक अंकल आए हुए थे, केली अंकल, जिनको पुरानी संगत जानती होंगे, and he was a very close friend of my father and he said to my father, एक गुरु है गिने and he's a healer, why don't you come? So my father, वो वैसे तो कहीं नहीं जाते थे, किसी भी मंदिर में नहीं जाते थे, पर I think for my sake, वो बहुत डिस्टर्ब थे। सो उस रात वो केली अंकल के साथ सेम इवनिंग वो गुरुजी के आश्रम छोटा मंदिर के लिए निकल गए एंड वो गुरुजी को उस रात इट वाज अ संडे नाइट एंड गुरुजी ने मेरे फादर को देखते ही बोला कि थर्सडे नु आई, थर्सडे ओदा दिन हैगा। मेरे फादर को एक्चुअली समझ नहीं आई कि गुरुजी कह क्या रहे हैं। एक्चुअली उस वक्त मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी और मेरे को भी बाबाज वगैरह में या पंडित वगैरह में इतना फेथ नहीं था। सो जब गुरुजी ने ये कहा आई अंडरस्टूड इट क्योंकि स्कूल में भी अगर कोई एग्जाम होता था थर्सडे को होता था, मुझे पता था कि आई वुड डू रियली वेल, मेरी इतनी फेथ थी इन साईं बाबा। सो गुरुजी ने मेरे फादर को ऐसे बोला थर्सडे नु आई, थर्सडे ओदा दिन हैगा एंड माय फादर सेड पर गुरुजी थर्सडे तक वी डोंट हैव टाइम, वाटर बैग काफी लीक हो रहा है। सो गुरुजी जस्ट लुक्ड एट माय फादर एंड ही सेड कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा, फोटो लेकर आए। सो एनीवे दैट वाज अ संडे नाइट। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे वो जो लीक था, देयर वाज नो लीक, पर देयर वाज आल्सो नो वेट गेन, फीटस का देयर वाज नो वेट गेन। थर्सडे को अराउंड 8 o'clock in the evening my father went to गुरुजी with the photograph और उन्होंने गुरुजी को फोटो दिखाई और गुरुजी ने फोटो को टच किया एंड ही सेड 5.25 किलो गुड़ ते 5.25 किलो चने कुड़ी दे हाथ लाके छोटे जे हनुमान मंदिर के सामने बिफोर ट्यूसडे रख देना।
संगत जी, बेबी कैन बी प्रीमेच्योर दो तरीके से, एक तो वेट में, एक टाइम में। टाइम के लिए हमें 10 डेज चाहिए थे उस वक्त टू मेक इट टू मिनिमम टाइम, और वेट पुट ऑन हो रहा नहीं था। सो जब गुरुजी ने फोटो को हाथ लगाया, उसी रात को डॉक्टर अशोक खुराना है, बहुत फेमस अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट हैं, वो आए थे फॉर द अल्ट्रासाउंड एट नाइट। डेली आते थे सुबह शाम, पर उस रात को 1 घंटे बाद, आफ्टर गुरुजी टच द फोटो, ही डिड द अल्ट्रासाउंड। और वो मेरा फर्स्ट मिरेकल था जो मैंने कब विटनेस किया, कि वो वाटर बैग जो 57-58 यूनिट्स था सुबह, उसी दिन की सुबह, उस शाम को इट बिकेम 120 यूनिट्स। ये कभी होता नहीं है मेडिकली, जब वाटर बैग लीक होता है द वाटर यूनिट डजंट गो अप, वो सो वो फर्स्ट मिरेकल था। और मेरे को आई न्यू समहाउ, ये फीलिंग थी कि जैसे किसी का सर पे हाथ है। फेल्ट वेरी ब्लेस्ड। मैं गुरुजी को मिली नहीं थी, माय फादर हैड मेट हिम, बट मेरे को पता चल चुका था दैट दिस इज अ वेरी बिग डिवाइन इंटरवेंशन ऑफ सम सॉर्ट। और मेरे डॉक्टर्स भी काफी हैरान थे। दैट वाज ऑन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, every day 200 grams fetus would put on weight, and Tuesday subah there was fetal distress. I was shifted to Apollo Hospital, and my daughter was born 2 months premature. पर मेरे को पता था उस वक्त भी जब शिफ्ट कर रहे थे, they couldn't find a heartbeat at that point. पर मेरे को पता था कि सब ठीक होगा, because I just had this very strong feeling कि everything is okay. I felt a divine presence. I can't explain. मैं explain नहीं कर सकती वो feeling क्या है, पर मैं और मेरा mind बहुत questioning mind है। मैं गुरुजी से उसके बाद जब भी मिली, मैं कुछ ना कुछ प्रश्न लेके जाती थी, मैं क्वेश्चन करती थी। पर अगर मेरी ये शुरुआत मिरेकल से नहीं होता, I would not have felt him, or anyway, ये my daughter was born Tuesday सुबह। वो 5.25 किलो गुड़ थे चने मैंने छोटे जी हनुमान मंदिर के सामने रखवाया। बहुत ज्यादा कमजोर थी, CCU में थी, हार्ट बीट स्किप कर रहा था, पर मेरे को पता था कि सब ठीक हो जाएगा। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को शी वाज डिक्लेयर्ड कि सब ठीक है, कि बेबी ठीक होएगा, and she will be okay. So I was very happy, and I said to my family कि मैं गुरुजी से मिलना चाहती हूँ। So Thursday को मैं गुरुजी के पास गई for the first time, and because I hadn't walked in so long, मैं भी काफी कमजोर थी, and I went with हम पंजाबीज में कई आंटीज होती हैं जो काफी हमारी फैमिलीज में वोकल होती है, वो भी एक मेरी गुड्डी आंटी है, वो साथ आए थे मेरे गुरुजी के। शी सेड मैं भी जाना चाहती हूँ, कौन गुरुजी हैं? सो शी केम टू गुरुजी छोटा मंदिर, और हम सब बैठे हुए थे वहां पे। आई मेट गुरुजी, और मैं आई माथा टेको। गुरुजी ने मेरे को अपने पास बिठाया, और आई रिमेम्बर फीलिंग so इतनी वार्म फीलिंग थी, देयर वाज सो मच लव कमिंग फ्रॉम गुरुजी। और उन्होंने एक आंटी को अंदर भेजा किचन में, लीचीज मंगवाए, मैंने एक थाली लीचीज के खाए उधर। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद लंगर मंगवाया। इससे पहले मैं ड्रिप पे थी तो काफी महीनों मैंने ज्यादा हेवी खाना नहीं खाया था। सो मेरी आंटी ने ऐसे ही बोल दिया गुरुजी को, जैसे आदत होती है, शी सेड गुरुजी ऐसा मर जाएगी, इतना इतनी मिर्ची है, इतना घी है। एंड गुरुजी इमीडिएटली सेड, जो सबने सुना होगा कि यहाँ खाएगी ये दवाई है, सो आई हैड दैट लंगर, भारी लंगर। और फिर भी बैठी रही, गुरुजी ने जाने के लिए आज्ञा नहीं दी। एंड 1-2 घंटे बैठने के बाद गुरुजी उठ के मेरे पास आए, और उन्होंने मेरे दोनों हाथ अपने हाथ में लेके, जैसे ब्रिटिश इंग्लिश में उन्होंने बोला ब्लेसिंग्स। और मैंने स्माइल करके मैंने गुरुजी की तरफ देखा, एंड आई सेड गुरुजी, जैसे हम लोगों की आदत होती है, वी आस्क फॉर मोर,
और ही महंगा, उन्होंने मेरे को इतनी ब्लेसिंग ऑलरेडी दे दी थी, पर मैंने बोला गुरुजी उसमें इतने नीडल्स हैं, शी इज सफरिंग सो मच, वो नीडल्स हटा दो उसकी बॉडी में। उस वक्त मेरी बेटी का नाम अमाया है। अमाया में बहुत सारे शी वाज ऑन लंग, उसके लंग्स में पस था, और इस वजह से बहुत ब्लड टेस्ट हो रहे थे, एंड शी हैड अ फ्यू नीडल्स। अगले सुबह वी वेंट, वो सेकंड मिरेकल था। पस नॉर्मली एंटीबायोटिक्स के साथ या फ्लूइड्स जो लंग्स में आ जाते हैं एंटीबायोटिक के साथ धीरे धीरे कम होता है, पर अगले मॉर्निंग अल्ट्रासाउंड में वो उसकी फ्लूइड एकदम से डिसअपियर कर गए। हर लंग्स वर टोटली नॉर्मल, एवरीथिंग वाज टोटली नॉर्मल। उसको सिर्फ एक हॉट बेड चाहिए था टू गेट ओके। इवन द डॉक्टर्स एट दैट टाइम वर सरप्राइज्ड। सो दिस इज हाउ आई मेट गुरुजी। ये मेरा फर्स्ट मीटिंग था गुरुजी के साथ। उसके बाद मेरा रेगुलरली जाना था। गुरुजी ने मेरे को बोला थर्सडे को आया कर, और मैं थर्सडे को ही जाती थी, चाहे कुछ हो जाए, आई वुड बी देयर ऑन थर्सडे। इनफैक्ट मेरी डिपेंडेंसी गुरुजी पे इतनी हो गई थी कि अगर मैं आउट ऑफ टाउन कहीं जा रही थी या कुछ बड़ा इवेंट हो रहा था, आई वुड नॉट लीव विदाउट हिज परमिशन। उसके बाद जैसे जैसे जाते गए, वन गॉट टू नो गुरुजी। फिर 2002 में अगस्त 15 हम कसौली गए हुए थे। मैंने गुरुजी से परमिशन लेके, ऐसे गुरुजी हम लॉन्ग वीकेंड है, मैं कसौली जा रही हूँ बच्चों के साथ एंड विथ माय फैमिली। मेरे पेरेंट्स भी जा रहे थे। हमारा एक छोटा नया घर बनाया था हमने पहाड़ों में। सो वहाँ पे ये 15 अगस्त को आर्मी हॉस्पिटल वहाँ पे सब बंद रहता है। माय डॉटर अब 2 साल की थी। शी वाज प्लेइंग इन हर बेडरूम। उसका बेडरूम 2nd फ्लोर पे है, और दोनों बच्चे खेल रहे थे ऊपर रूम में। एंड आई थिंक सुबह 10:30-11 बजे होंगे। मैं नीचे फ्रेंड्स के साथ बैठ के, हमारे कोई आस पड़ोस के फ्रेंड्स आए हुए थे, वी वर हैविंग कॉफी और हमारी बातें चल रही थी और एकदम से मेरा बेटा नीचे आया, कह रहा है कि वो खिड़की से नीचे गिर गई है। So, क्या मतलब, कोई रोने की आवाज नहीं आई, कुछ नहीं आई। सो आई डिडंट पे अटेंशन। पर फिर उसने बोला कि नहीं, वो बाहर गिर गई है खिड़की से, 2nd फ्लोर से एकदम नीचे कंक्रीट पे। सो उस वक्त आई वाज वी ऑल वेंट, भागे भागे बाहर गए। उसका देयर वाज अ लॉट ऑफ ब्लड माथे पे, समझ नहीं आया कहाँ जाएं। सो हमारे फ्रेंड्स जो वहां पे रहते हैं उन्होंने बोला कसौली में एक हॉस्पिटल है, हम इसको हॉस्पिटल इधर ही ले जाते हैं, आर्मी हॉस्पिटल है, कोई नहीं होगा। चंडीगढ़ जाने के लिए तो टाइम ही नहीं था। देयर वाज इतना खून एंड शी वाज सो स्मॉल। पहले तो हमने ये समझ ही नहीं आई कि चोट कहाँ लगी है, आंख ठीक है, वो सब देखने के बाद भी रियलाइज कि माथे के ऊपर आया है सो एकदम से हम मंदिर में, मैं गुरुजी 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 बोल रही थी। गुरुजी का मंदिर का ख्याल आया और मैंने बोला अपने फ्रेंड से कि हम इधर ही चलते कसौली, बिकॉज और कहीं जाने का तो टाइम ही नहीं है, ना सोलन, ना पता भी नहीं था। सो जब हम एंटर कर रहे थे हॉस्पिटल में, वहां पे कसौली में, तो स्मॉल लिटिल हॉस्पिटल, आर्मी एरिया है, 15 अगस्त कारगिल वॉर के बाद ही था। देयर वाज नोबडी, एक आदमी बैठा हुआ था वहां पे, और मैं जाती रही थी गुरुजी गुरुजी गुरुजी, और ये आदमी बैठा हुआ था वहां पे। एंड आई सेड यहाँ पे कोई डॉक्टर है? एंड ही सेड कोई डॉक्टर नहीं है, सब छुट्टी पे हैं। बट पता नहीं क्यों ही सेड टू मी, ही सेड मैंने बहुत स्टिचेस किए हैं, स्टिचेस की जरूरत होगी, और मैं कारगिल में था और मेरे को थोड़ा बहुत पता है, ये बहुत डीप चोट आई है, आप मेरे को संभालने दीजिए। एंड मैं नॉर्मली इस टाइप की हूं ही नहीं कि मैं किसी को ट्रस्ट करूं इजिली, पर पता नहीं क्यों मैंने अमाया को उसके हाथ में दे दिया। एंड आई सेड अंकल जी, ये गुरुजी ने भेजा होगा, पता नहीं क्यों मेरे माइंड में ऐसे आया। एंड आई हैंडेड अमाया ओवर टू हिम। 2 साल की थी। काफी टाइम लेके उसने बड़े प्यार से स्टिचेस किए। दिल्ली डॉक्टर के साथ बात कर रहे थे, हमारे फ्रेंड्स चंडीगढ़ डॉक्टर्स के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने बोला सोने मत देना, किसी ने बोला
एक्सरे कराओ, ऑल ऑफ दैट बातें चल रही थी, पर कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने गाड़ी में बैठ के उसके बाद सीधा ड्राइवर को बोला कि प्लीज मुझे सुल्तानपुर ले जाइए, आई नीड टू गेट टू गुरुजी। हम ये तो 4 बजे होंगे कसौली में, वी लेफ्ट देयर। जब तक दिल्ली पहुंचे सीधा मंदिर गए, इट मस्ट हैव बीन 7 o'clock। गुरुजी छोटे मंदिर में बैठे थे, और जैसे कि पुरानी संगत को पता है, आई मीन इट वाज अ स्मॉल संगत, और काफी बैठे हुए थे लोग गुरुजी के आसपास, मे बी अबाउट 50-60 पीपल बैठे होंगे। और मेरे दरवाजे खोलने से पहले गुरुजी ने सबको बोला, आज मेरी न्यू लाइफ आ रही है। सो जब मैंने दरवाजा खोला, एवरीबडी स्टार्टेड सॉर्ट ऑफ लुक्ड अप एंड देखा। सो आई वाज मैंने फिर माया को गुरुजी के फीट में डाला, एंड आई टोल्ड गुरुजी, ऐसे गुरुजी आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत फनी है, पर अब और नहीं, इसमें दैट्स इट। सो ही लाफ्ड एंड ही सेड अब इसके जितने भी ये कर्म शर्म थे वो खत्म, अब ठीक रहेगी। और मैंने भी गुरुजी के साथ उस दिन थोड़ा बहुत प्यार में झगड़ा किया, ऐसे गुरुजी और नहीं, बस और नहीं, सो इट वाज ऐसे बस ये मेरा सेकंड या थर्ड मिरेकल था गुरुजी के साथ। और कोई डाउट नहीं था दैट पर्सन, जो ओनली पर्सन हॉस्पिटल में था जिसने स्टिचेस किए, वो वहां कैसे पहुंचा, हाउ वाज इट दैट ही टुक सो मच कंट्रोल। आई मीन ये सब गुरुजी की ही मेहर थी, और कोई डाउट नहीं था मेरे माइंड में जब इट हैपेंड। उसके बाद बस ऐसे ही टाइम निकलता गया, धीरे धीरे आई वुड कीप गोइंग देयर ऑन थर्सडेज। एक आदत सी बन गई थी वहां जाके। एक सिस्टम था जब गुरुजी के हम लोग जाते थे, पहले तो बैठ के शपथ सुनते थे, कोई किसी से मिलता नहीं था, बातें नहीं करते थे, इट वाज पिन ड्रॉप साइलेंस। फिर लाइन लगती थी, गुरुजी वुड गिव प्रसाद अपने हाथों से, और फिर हम प्रसाद खा के बाहर जाके हाथ धो के वी कम बैक इन, एंड फिर फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड लंगर के लिए बैठते थे। और उसके बाद गुरुजी की आज्ञा के बिना कोई नहीं जाता था, वी कुड नॉट लीव विदाउट गुरुजी's आज्ञा। और बहुत अच्छा लगता था बीइंग नेक्स्ट टू गुरुजी। धीरे धीरे वन सॉ कि गुरुजी का सेंस ऑफ ह्यूमर भी था। आई मीन मैं ऑलवेज गुरुजी से थोड़ा बहुत डरती थी, पर मैं बातें बहुत करती थी गुरुजी के साथ, और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी, जैसे कि अगर मैं परमिशन ले रही हूँ उनसे कभी, एंड आई से गुरुजी मेरे को ना कल परसों हम लोग छुट्टी मनाने से लंदन जा रहे हैं, ही वुड कभी कभी, उन्होंने मेरे को एक बार ही बोला कि वो आंटी नजर आ रहे हैं, वो आंटी, कोई आंटी बैठी हुई थी ध्यान में, गुरुजी ने बोला उसको साथ ले जा। So I would be like गुरुजी, पर गुरुजी का आ गया, तो he had ordered it। So मैं वो आंटी को जाके बोला, मैंने ऐसा आंटी, गुरुजी ने बोला है कि आप मेरे साथ चलें छुट्टी पे, एंड वो मेरे को देख के बोलते थे नहीं बेटा मेरे को नहीं जाना। So फिर मैं गुरुजी के पास वापस जाती थी, से गुरुजी वो तो आंटी मना कर रहे हैं, एंड फिर वो बहुत हंसते थे, नींद से फिर जा ऐश कर, So उनका ऐसे ही सेंस ऑफ ह्यूमर। एक बारी, और उस टाइम हमें पता नहीं था कि संगत इतनी बड़ी होएगी। मैं आज ही कुणाल अंकल को ये बोल रही थी कि हमने कभी सोचा नहीं था, हम बड़े मंदिर जाते थे, इट वाज अ स्मॉल संगत। गुरुजी बोलते थे कि अब दूर दूर से एक टाइम आएगा देखते रह जाओगे। हम कहते थे गुरुजी कि कौन आएगा गुरुजी हमारे अलावा। वी फेल्ट वेरी ब्लेस्ड। हमने सोचा नहीं था कि कभी इतना बड़ा भी होगा, कि लाइनें लग जाएंगी, कि इतनी भीड़ होएगी। पर एक टाइम आया था, आई थिंक ये गुरुजी का आई थिंक 2006 या 2006 में ही था, महाशिवरात्रि के रात बड़े मंदिर में बहुत बड़ा फंक्शन होता था। सो आई रिमेम्बर गुरुजी ने बोला था उस दिन कि लंगर खा के जाएं। तो मैं दो और अपनी फ्रेंड्स के साथ वहां थी जो बहुत जाती थी, आप जानते ही होंगे, अनीता आंटी उनमें से एक थे। एंड गुरुजी सेड टू अस कि लंगर खा के जाएं।
सर नहीं गुरुजी मेरे को घर जाना है, माथा टेकने आई थी, इट्स महाशिवरात्रि, आपको मिल लिए, बस आज लंगर नहीं। सो ही सर नहीं नहीं लंगर खा के जाए, गुरुजी का ऑर्डर वाज गुरुजी की ऑर्डर। सो आई सेड ठीक है गुरुजी, मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। आई सेड गुरुजी पर इतनी लंबी लाइन है, लाइन में लगने का मन नहीं कर रहा। सो ये गुरुजी की सेंस ऑफ ह्यूमर थी। ही सेड लाइन जंप कर जा। सो इट वाज, हमने बहुत मजे किए उस दिन, बिकॉज हम पीछे से लाइन में जाके सबको बोल रहे थे गुरुजी का आदेश है हमें कि लाइन जंप कर लें। सो बिल्कुल हम आगे जाके फर्स्ट राउंड लंगर खा के जल्दी जल्दी हमने फिर मत्था टेक के हम वहां से निकल गए। ऐसे गुरुजी हमारे साथ जोक भी बहुत करते थे जब हम वहां पे सत्संग में वी गो फॉर सत्संग। एक और टाइम था, आपको तो पता ही होगा, एवरीबडीज एक्सपीरियंस्ड इट, पर मेरा ये था कि मेरे को ऑलवेज गुरुजी के साथ बातें करनी थी। गुरुजी कहते थे कि मैं आपका माइंड रीड कर सकता हूँ, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, पर मन नहीं मानता था टिल आई डिडंट स्पीक टू हिम। सो जो भी प्रॉब्लम थी या हो रहा था लाइफ में व्हाटएवर, जब तक गुरुजी को मैंने बोला नहीं था कि गुरुजी दिस इज व्हाट्स हैपनिंग या ये हो रहा है, आई डिडंट फील कि उनको पता था। पता नहीं क्यों, इतने मिरेकल्स देखे थे, फिर भी ये वीकनेस थी हमारी, समझ लो, कि मेरे को बात करने का बहुत मन करता था। एक बारी ऐसा हुआ कि गुरुजी ने मेरे को ये लेसन भी दे दिया कि उनको एग्जैक्टली पता है कि हम क्या सोच रहे हैं। मेरी कजन सिस्टर है कविता, जो गुरुजी को हम इकट्ठे जाते थे थर्सडेज को। सो गुरुजी का जब लाइन लगी थी फॉर प्रसाद, वो जो लड्डूस थे उस दिन, काफी सारे लड्डूस गुरुजी की थाली में, गुरुजी के हाथों में एक नहीं दो नहीं, कभी कभी 5-6 दे देते थे, और वो कहते थे कि यहाँ खाओगे तो दवाई है, बाहर नहीं खाना, बाहर ले जाना नहीं। इट्स नॉट कि हम प्रसाद को या जो भी मिठाई है पैक करके घर ले जा सके। गुरुजी का ये आदेश होता था कि प्लीज यहाँ खाओगे तो दवाई है। सो उस दिन क्या हुआ, हम लाइन में लगे और पेट वैसे ही भरा हुआ था जब मैं सत्संग के लिए गए, और मैंने वो देखते ही कि ओ माय गॉड गुरुजी लड्डू दिस थिंग, मैंने कविता को बोला, आई सेड आज मन नहीं। गुरुजी ने मेरे को देखते ही, आई डोंट नो क्यों, 6 लड्डू उनके हाथ में आ गए एंड ही गिव इट टू मी। सो मैंने कहा गुरुजी इतने लड्डू, ही सेड नहीं, खा लो। सो आई हैड द लड्डू, धीरे 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 खा के मैंने बाहर जाके हाथ धोए, और कभी कभी गुरुजी दोबारा बुला के देते थे। सो मैंने खिड़की से देखा कि अभी भी लड्डूस बचे हुए हैं थाली में। सो आई टोल्ड कविता, ऐसे कविता धीरे से बाहर ही बोला, ऐसे कविता मेरे को अभी अंदर नहीं जाना है क्योंकि गुरुजी फिर बुला लेंगे और फिर लड्डू देंगे और मेरा पेट बहुत भरा हुआ है। सो इतने में कोई अंकल आए, इसे गुरुजी बुला रहे हैं। सो आई सेड ओ गॉड। फिर हम अंदर गए और गुरुजी के मुंह पे इतना बड़ा स्माइल था, इतना अच्छा स्माइल था, और उन्होंने फिर 6 लड्डू उठा के मुझे हाथ में दिए एंड ही सेड यहाँ खाओगे तो दवाई है। एंड आई अंडरस्टूड कि उनको जो भी हम सोच रहे हैं, एंड नॉट ओनली दैट, फिर उन्होंने मेरे को 3rd टाइम बुला के लड्डू दिए। सो गुरुजी का जो सेंस ऑफ ह्यूमर था वो भी बहुत फनी होता था। एनीवे, ये मेरी 2-3 शुरुआत की कहानी थी, पर एक और था जब गुरुजी की जिस दिन डेथ हुई थी, वो भी काफी अमेजिंग सत्संग है। एक्चुअली मैं गुरुजी के पास उससे 10-15, जैसे मैंने आपको बताया, मैं ऑलवेज परमिशन लेती थी गुरुजी से छुट्टी जाने से पहले। समर का टाइम था, बच्चों की छुट्टियां थी। सो मैंने गुरुजी को बोला, ऐसे गुरुजी मेरे को पोर्चुगल जाना है, हमने टिकट्स करा रखे हैं। नॉर्मली गुरुजी मजाक करते थे कि मुझसे इसको ले जा, उसको ले जा, या ऐश कर। उस वक्त गुरुजी ने मेरे को साफ मना कर दिया कि यू कांट गो। मैं बहुत डर गई। मैं अगले
थर्सडे फिर जाके मैं लाइन में लगी एंड आई सेड गुरुजी, जैसे मेरी आदत थी गुरुजी से पूछने की, सो आई सेड गुरुजी क्या हो जाएगा, यू नो फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम, कोई बीमार पड़ जाएगा क्या? मैंने सोचा ही नहीं था कि ही सेड नहीं, अभी एंड उन्होंने सिग्नल किया। उस दिन गुरुजी गुस्से में थे। ही सेड यू नो जैसे जा पीछे जा पीछे जा। सो फिर बात करने का मौका नहीं मिला। इतने में मैंने सोचा कि मैं गुरुजी को जाके पूछूंगी अगले थर्सडे, अभी टाइम है, यू नो 1 महीना है छुट्टी के लिए, पर वीजा एप्लीकेशन दे देती हूँ। वीजा एक्चुअली एप्लीकेशन गई हुई थी, सो बच्चों का और मेरा वीजा आ गया और मेरे जो हस्बैंड का वीजा था वो नहीं आया। ऐसे सुना ही नहीं था, पर वो पोर्चुगल एम्बेसी ने उनका पासपोर्ट मिसप्लेस कर दिया था। सो हमें जब फोन कॉल आया कि द पासपोर्ट इज मिसप्लेस्ड, आई वाज प्रीटी श्योर, या मेरे को ये ख्याल तो जरूर आया कि गुरुजी ने भी मना किया है, इसमें कुछ तो समथिंग इज ठीक नहीं है। सो उस दिन मैंने फिर यू नो सम कॉन्टैक्ट के थ्रू पोर्चुगल एम्बेसी से बात की। उन्होंने पासपोर्ट फिर ढूंढा और 2-3 दिन बाद हमें निकलना था दिल्ली से, आई थिंक 23 या 24। तो उनका जो फिर फाइनली वीजा लग के आया टू एंटर यूरोप, शेंगन वीजा, वो आया 4th अगले महीने की 4 तारीख को। सो मैंने उसको देखा वीजा को, ऐसा हमें तो कैंसिल करके पोस्टपोन करना होगा। सो सारे फ्लाइट्स वगैरह हमने पोस्टपोन किए एंड जिस दिन हमें जाना था एक्चुअली इट वाज द सेम डे, पता नहीं नींद नहीं आई। सो उस दिन सुबह, मैं कभी ड्राइव के लिए सुबह सुबह नहीं निकलती, 4 बजे। मैं जीके में रह रही थी उस वक्त। मेरी मदर मेरे पेरेंट्स रहते हैं पंचशील में, पर फॉर सम रीजन आई डोंट नो रात को नींद नहीं आए। सो एट अबाउट 4:30 इन द मॉर्निंग मैंने सोचा जाके मम्मी पापा को हेलो बोल दूं। सो आई ड्रोव टू देयर हाउस और फिर मैंने सोचा घबरा जाएंगे, ये 4 बजे तो कोई टाइम नहीं है, टाइम भी नहीं देखा था मैंने, समर का टाइम था। तो ऐसे चलो 1-2 चक्कर मार लेती हूँ। यूसुफ सराय को मैं पास कर रही थी और मेरी हमारे एक फ्रेंड है समीर मेहरा, जो गुरुजी के बिल्कुल सामने रहते हैं। समीर का मुझे फोन आया, ही सेड आप कहाँ हो? सो आई सेड एक्चुअली फनली, ही सेड सॉरी जगाने के लिए। ऐसे नहीं जगाया, नहीं एक्चुअली मेरे को छुट्टी के लिए कल रात को निकलना था, हम गए नहीं। मैं थोड़ा घबराई हुई थी कि क्यों ये सब हुआ। मैं गुरुजी के बारे में ही सोच रही थी और सोई नहीं। मैं आई डोंट नो व्हाई आई एम ड्राइविंग अराउंड। ही सेड एक्चुअली गुरुजी के साथ देयर हैज बीन एन इंसिडेंट। तुम कहाँ हो? आई सेड यू नो आई एम आउटसाइड यूसुफ। ही सेड एम्स में है। 3-4 मिनट की ड्राइव थी, पर मैंने समीर को पिकअप किया गेट से ही, एम्स के गेट से। किसी ने हमें बताया नहीं कि गुरुजी कहाँ थे, कौन से बेड पे थे। एम्स हॉस्पिटल इतना बड़ा है। आई जस्ट ड्रोव द कार, जैसे कि कोई ऑटो पायलट पे किसी ने कोई लेके गया और वोक मी अप। गाड़ी एकदम उनके जो बिल्डिंग थी, मुझे अभी तक याद है, बेड नंबर 19 किसी ने बोला, आई थिंक आई कांट रिमेंबर, 2nd फ्लोर था, 3rd फ्लोर पर। एक नीचे संगत खड़ी थी, दे सेड ऊपर है 2nd फ्लोर व्हाटएवर। हम लोग भागे भागे गए, किसी ने बोला बेड नंबर 19। ऑटो पायलट की तरह वी जस्ट वेंट और गुरुजी के चरणों में हमने सर रखा एंड वी गॉट टू मीट गुरुजी। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज आई थिंक गुरुजी मेरे इतने बड़े क्रच बन चुके थे कि अगर मैं नहीं होती दिल्ली में, सो उस वक्त भी उन्होंने ये प्लान कर रखा था कि आई वुड बी विथ हिम, बी क्लोज टू हिम, बी नेक्स्ट टू हिम, और यू नो इतना ख्याल रखते थे। आई थिंक वो 3-4 दिन कैसे थे, ये तो एवरीबडी जो मंदिर जाते हैं, जहां आपने उनकी समाधि देखा है, वहां पे गुरुजी का जो क्रिमेशन था, इट वाज यू नो हेज ही था। इतने लोग थे, समझ ही नहीं आया कि ऐसे हो कैसे गया। पर उसके बाद
I think it was very clear. I knew. अच्छा 4 तारीख को we left for Portugal, but I was always, मेरे दिल में ये था कि I was with गुरुजी जब ये हुआ, and he made sure of it. So उन्होंने ही डिसाइड किया था कि कहीं नहीं जाना. फर्स्ट टाइम मेरे को जाने नहीं दिया. फर्स्ट टाइम पासपोर्ट घुमा दिया. ऑल दीज छोटी छोटी चीजें जो डिस्क्राइब नहीं कर सकती. इट ऑल हैपेंड इन अ वे कि आई कुड बी हियर. मैं गुरुजी के साथ आई कुड बी विद हिम. फिर संगत जी, आई थिंक मैंने इन पूरे टाइम में बताया नहीं कि आई डोंट नो, बच्चों के होने के बाद क्योंकि ये सत्संग है गुरुजी का, आई मस्ट से कि एक टाइम ऐसे आ गया था कि माय मैरिज वाज फेलिंग और मैं बहुत चिपकू किस्म की पर्सन हूँ. आई डोंट लाइक टू लीव इजिली. सो मैं गुरुजी के पास बहुत जाके बोलती थी ऐसे, गुरुजी मेरे को कुछ रास्ता दिखाओ. या तो मेक हिम अपनाओ मी एंड लव मी, और मेरे को हिम्मत दो कि मैं छोड़ सकूं, क्योंकि छोड़ने की हिम्मत है ही नहीं मेरे में. 2 बच्चे हैं. मैं बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ. उनकी क्या लाइफ होगी. दे नीड अ फादर. पता नहीं, मैं ये सब आई वुड टॉक टू गुरुजी अ लॉट. और इस सब टाइम में आई थिंक गुरुजी यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी तेरा टाइम नहीं आया. और मैं गुरुजी के साथ आर्ग्यू बहुत करती थी ऑन ऑल ऑफ दिस. और समझ नहीं आई मेरे को. 1-2 बारी आई वॉज वेरी लो. मैं गुरुजी के मंदिर में बैठ के सोच ही रही थी और गुरुजी ने अनीता आंटी को मेरे पास भेजा और उन्होंने अनीता आंटी को बोला कि इसको बोल कि ये मूल मंत्र जापे and it'll give her strength. She's very weak, emotionally weak. और उस वक्त मैं थी भी emotionally काफी weak. And my father was behind me. He said, "Beta, if you want to leave, you leave." But हिम्मत नहीं थी. And I used to always feel कि किसी ना किसी तरह if he can, he's going to, सब ठीक हो जाएगा. पर एक टाइम ऐसे आया कि सब ठीक नहीं था and there was no way that we could carry on with this marriage. And उस वक्त मेरे मदर एंड मेरे फादर तो पंडित वगैरह में बिलीव करते ही नहीं थे, पर मेरी मदर, मेरी नानी, मेरी मासी, उनके बहुत रिनाउंड पंडित थे. तो उन्होंने पत्री शत्री लेके दे वेंट टू ऑल दीज पंडित्स और ये पंडित्स ने बोला कि सो सॉरी कि ये जो शादी है, दिस पर्सन इज गोइंग टू रिमेन इन योर डॉटर्स लाइफ फॉर एवर. और अगर ये छोड़ेंगे तो भी ये खिटर पिटर इसके साथ इट विल ऑलवेज स्टे और इसकी लाइफ में और कोई आने नहीं वाला. एंड दिस इज इट. सो मैंने अपना पीस बना लिया उसके साथ. आई टोल्ड मम्मी, आई सेड अगर यही ट्रूथ है इट्स ओके मम्मी, पर अब ये है जो है, इट इज मैं अपनी लाइफ को अब ठीक करूंगी. सो मैंने गुरुजी के पास जाके एक इवनिंग मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी गल करनी है. ऐसे है कि मैंने इस पंडित को मिला और पंडित ने बोला कि पंडित या व्हाटएवर जो पत्रीज वगैरह पढ़ते हैं, उन्होंने बोला कि आपकी लाइफ में इसके बाद कुछ है ही नहीं. और ये और बहुत रिनाउंड पंडित है, बहुत उनकी मान्यता है, कोई व्हाटएवर. और ऐसे करके 3-4 लोगों को दिखाया, सबने एग्जैक्टली ये बोला है. गुरुजी ने पूरे संगत के सामने मुझे बहुत जोर से डांटा. उन्होंने बोला पागली हो गई है, मैं की दिले आई एम हियर एंड मैं तेरी गड्डी दा ड्राइवर हाँ. मैं तेनू किचड़ विच ले जावां या whether I take you through smooth roads, you trust me. And I said to Guruji, I said Guruji, I am so sorry कि मैंने किसी और को सोचा भी कि मिलने की जब आप मेरी लाइफ में हो. और आई थिंक उस डे से लेके आज तक मेरा ये बात गुरुजी की मेरे इट्स इनग्रेन्ड, मेरे दिल पे इनग्रेन्ड है कि वो मेरे गाड़ी के ड्राइवर जैसे हैं. वो आई ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली. और जो जाना है स्मूथ रोड हो या कीचड़ हो वो तो करना ही पड़ेगा, पर जब वो कंट्रोल में है तो मैं किसी बात से अब इतना डरती नहीं. सो आई सेड सॉरी गुरुजी. और फिर
ऐसे हुआ कि मैंने स्ट्रेंथ गैदर करके, जब गुरुजी ने मेरे को ये बोला कि मैं इन कंट्रोल हूँ, मैं डरी नहीं, आई लेफ्ट माई हस्बैंड, दोनों बच्चे मेरे साथ थे, और started, I was working, अपनी लाइफ में I was involved, but happily involved. और गुरुजी ने की इतनी कृपा है मेरे पे, he'd always told me you will be okay, you will never be alone, बच्चे भी ठीक रहेंगे, पर मैंने सोचा नहीं था ज्यादा उस वक्त, और यही हुआ। 1-2 साल बाद मेरे बचपन के फ्रेंड है, जो फैमिली फ्रेंड्स है, एंड ही वाज द गॉड फादर, मेरे बच्चों के गॉड फादर भी थे। स्कूल कॉलेज सबसे जान पहचान थी, और बट वी वर जस्ट फ्रेंड्स। और एक दिन ऐसा आया कि ही सेड कि मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, एंड आई वुड लव टू लुक आफ्टर देम। और उन्होंने जितना प्यार बच्चों को दिया, वी गॉट मैरिड 1-2 साल बाद, एंड अब इस बात को भी 11 साल हो गए हैं, एंड उन्होंने जितना प्यार बच्चों को दिया, they've never missed a father figure, they've never missed, in fact मैं जितनी अच्छी मदर हूँ उससे ज्यादा अच्छे फादर is my husband to my children, and ये भी is only गुरुजी's कृपा, I am 100% sure of it, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी that I would have moved on, या walked out of a bad marriage, got on with my life, और ये सब गुरुजी ने ही मेरे को रास्ता दिखाया, एंड आई रियली ट्रस्ट कि वो मेरे गाड़ी के ड्राइवर जैसे उन्होंने मेरे को बोला था। एंड हाँ, सो यही कई सारी ऐसी इतनी सारे सत्संग हैं कि जो मेरे को धीरे धीरे याद आ रहे हैं, मैंने सब पर बहुत मैंने देखा, बहुत छोटी छोटी चीजें देखी, जो एकदम से मेरे को इस वक्त याद नहीं आ रहे। पर एक बारी मेरी डॉटर को फीवर हो गया था, बहुत हाई फीवर था, डेंगू कह रहे थे, कोई ऑल सॉर्ट्स ऑफ चीजें बोल रहे थे डॉक्टर्स। सो मैं गुरुजी के पास गई। सत्संग वाला डे नहीं था, संगत वाला डे नहीं था उन दिनों, संगत वाला दिन था थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। बाकी दिन हम लोग नहीं जाते थे टू एम्पायर स्टेट, पर उस दिन इट वॉजंट सत्संग वाला दिन नहीं था, पर मैं गुरुजी के पास गई। गुरुजी मेरे को क्या करना है, ये फीवर इट्स टू हाई, 103 है, 104 है, इट्स नॉट कमिंग डाउन। 8-9 दिन हो गए हम लोग, मैं घबराई हुई हूँ। सो उन्होंने मेरे को उस रात बोला कि 5 मिर्च ले, एक को उंगली पे बांध के रुमाल बांध दे, अगले दिन सुबह यमुना में बहा, just go बहाओ इट इन द यमुना। सो आई सेड थैंक यू गुरुजी। उनके किचन से उन्होंने 5 मिर्ची दी मुझे, मैंने 5 मिर्ची लेके, इट वॉज एन ऑड उपाय। गुरुजी को ही पता था कि ये क्यों, क्या किसी को लोटा देते थे, किसी को मेरे सामने कितने लोगों को उन्होंने लोटा ब्लेस करके दिया था, पर मेरे को उन्होंने ये मिर्ची दी थी। सो आई वेंट होम, मैंने मिर्ची लगाई उंगलियों पे और रुमाल बांधा, और मैं सोच ही रही थी गिरेगी हाथ से, नहीं गिरेगी बिकॉज शी इज अ स्मॉल चाइल्ड। पर अगले दिन सुबह रुमाल को निकाल के ड्रोव टू द यमुना, मिर्ची को जैसे ही हमने बहाया उसको, या वी पुट इट इनटू द यमुना, आई केम बैक होम, फीवर वाज नॉर्मल, उसके बाद फीवर चढ़ा ही नहीं, कोई दवाई नहीं दी, कुछ नहीं दी, जो इतने दिनों से फीवर नीचे ही नहीं आ रहा था, वो एकदम से सो ऐसे थे गुरुजी। there's so many stories। अब मैं क्या जो मेरी मेन वाले जब मिली थी वो याद आया, और गुरुजी की पासिंग वाली was really amazing, जिस तरह से पासपोर्ट वगैरह गुम गए थे। पर इतनी सारी छोटी छोटी बातें हैं आज भी जो हम देखते हैं, and I feel it and I feel his presence, और ये मेरे माइंड से कभी निकलता नहीं है कि वो
ही इज इन कंट्रोल ऑफ माई कार, यू नो, ऑफ माई लाइफ. मेरी जर्नी के कंट्रोल में गुरुजी हैं. और बुरे दिन, देर आर बैड डेज एंड देर आर गुड डेज, एंड बट आई ट्रस्ट कि यू नो वो व्हील उनके हाथ में है. सो थैंक यू सत्संग जी, थैंक यू. इट वॉज एन ऑनर फॉर मी बहुत सालों बाद टू टेल माई सत्संग. जय गुरु जी. जय गुरु जी आंटी, थैंक यू वेरी मच. आप आए, इतने प्यारे सत्संग सुनाए. हम तो और सत्संग सुनना चाह रहे हैं. अगर आप और सत्संग सुनाना चाहें तो बिल्कुल सुना सकते हैं आंटी. आई नो आपने भी काफी दिन बाद सत्संग किए हैं, तो आप भी हर एक सत्संग को जैसा भी आपका मन करे, अगर आप और सत्संग सुनाना चाहते हैं प्लीज सुना सकते हैं. एक और छोटी सी है अंकल, अगर आई डोंट नो होगा मैंने कैसे बताया सबको, यू नो, पर कि लोगों को समझ भी आए. मैं घबराई हुई थी जब मैंने शुरू किया था सत्संग, बट थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी के लिए. पर यू नो मैं गुरुजी पे इतना डिपेंडेंट हो गई थी कि गुरुजी का ऑलवेज एक स्वरूप मेरे पास, you know, I need a स्वरूप of his on me at all times. अगर मैं फ्लाइट पे जा रही हूँ या you know वर्क पे हूँ या मीटिंग पे, I always have it in my hand या around my neck. I feel protected. अगर वो किसी वजह से गिर जाता है whatever, I do feel scared. या मैं सोचती हूँ कि गुरुजी इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मतलब है, you know. पर गुरुजी के जाने से पहले फ्रॉम हिज फिजिकल बॉडी, आई थिंक ही अंडरस्टूड कि मेरे को वो चाहिए होता है, वो यू नो फिजिकलिटी. जो प्रसाद गुरुजी मेरे को इतना देते थे ताबिया, और सबको देते थे. एनीबडी हु केम टू गुरुजी's दरबार, ही वुड ओनली गिव. उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते थे, उनको यू नो लंगर प्रसाद, ही वुड ओनली, इतना प्यार देते थे गुरुजी. गुस्सा भी करते थे, बहुत गुस्सा करते थे, बट इट केम फ्रॉम लव, यू नो. तो उनके जाने से पहले एक दिन क्या हुआ, गुरुजी के हाथ में मिश्री थी, काफी मिश्री, और मैं उनके पास उनकी कुर्सी के पीछे बैठी थी. सो क्या हुआ कि वो मिश्री उनके हाथ से गिर गए एंड इट फेल ऑन द फ्लोर नीचे. और गुरुजी ने मेरे को बुलाया और उन्होंने बोला कि इसको इकट्ठे करके अपने पास रख ले. सो इकट्ठा करो डेट. मैंने सोचा मैं एक दो खा लूं, इसे नहीं, इकट्ठा करके अपने पास रख ले, तेरे को चाहिए होगा. अब मानोगे नहीं सत्संग जी, आई स्टिल हैव दोज मिस्ट्रीज. और अभी भी जब बहुत ज्यादा जरूरत हो, दैट्स व्हेन आई टेक आउट वन मिस्ट्री और वन यू नो, तीनों बच्चों को कभी कुछ, अगर कुछ बहुत ज्यादा जरूरत हो, मैं एक निकाल के देती हूँ. इट्स स्टिल मेरे को ऐसे लगता है कि गुरुजी के यू नो ही इज डूइंग इट, ये उन्हीं का है, एंड उसमें अभी भी खुशबू आती है. एंड सो या आई मीन उनको पता था कि मेरे को यू नो दैट आई विल नीड इट. सो एक बैग भर के उनके हाथों के जो उनकी जुतियों से उनके यू नो इट वाज ऑल अराउंड हिम, मैंने गैदर करके एक बैग में उन्होंने मेरे को दिया था, वो अभी भी है. एंड मैं उस पर बहुत डिपेंडेंट हूँ, फनी वे पे. इट्स नॉट रियली डिपेंडेंट, पर मेरे को बहुत अच्छा लगता है दैट इट्स विथ मी. सो ऐसे ही थे वो उनका हर चीज में कुछ ना कुछ मीनिंग था, यू नो. अगर वो कहते थे कि ऐसे करो, बाय द एंड ऑफ इट क्वेश्चन नहीं करती थी, आई वुड जस्ट डू इट. इतनी बार, एक बार ही उन्होंने मेरे को शादी का कार्ड दिया था किसी का कि पहुंच जा. एक हंगेरियन एम्बेसी में, आई डोंट नो अगर आपने ये कहानी कभी सुनी हो, पर एक बारी एम्बेसी पार्टी थी. वो गुरुजी कभी कभी बोल देते थे सत्संग को कि आप साथ चलो, तो उन्होंने हमें बुलाया था. पूरी दिल्ली में इतनी बारिश थी, मॉनसून का टाइम था. उसकी फोटो तो लगी भी, उस पर्टिकुलर डे की फोटो तो काफी टाइम आती है गुरुजी के ये गुरुजी वेबसाइट्स पे या गुरुजी फेसबुक पे, गुरुजी का जो साइट है उस पे भी आते हैं. उन्होंने ब्लू रंग का चोला पहना, लाइट ब्लू, बहुत बहुत सुंदर लग रहे थे. बट दैट डे इतनी बारिश आई थी दिल्ली में. एंड आई वाज थिंकिंग कि वो कीचड़ होएगा, ओपन एयर है, गार्डन है, पर आप मानोगे नहीं, वी रीच्ड द एम्बेसी. हम उतरे, अंदर गए, बाहर बारिश,
अंदर ब्राइट क्लियर, एक भी बूंद नहीं. वी वर इन द गार्डन राइट थ्रू 1-2 घंटे, पर एक भी बूंद अंदर बारिश नहीं. बाकी दिल्ली में इट्स थंडर लाइटनिंग. सो मैंने वन हैज सीन सो मच. और बाकी सत्संग तो आपने सुना ही है. मैंने इतने लोगों को देखा था उस वक्त, कैंसर, पार्किंसंस, इतने सारे प्रॉब्लम्स. एंड गुरुजी इतने प्यार से टच करके, कभी किसी को लोटा दे के ही वुड टेक इट अवे. बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ दैट आई गॉट टू विटनेस इट एंड बी इन हिज फीट. थैंक यू. जय गुरुजी.